क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें सीक्वेंस दी गई है जो कि एपी के फॉर्म में है। हमें सीक्वेंस के मिसिंग टर्म को करनी है फाइंड और बॉक्स को करनी है फिल। सो इसके लिए हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एपी का यूज करेंगे और मिसिंग टर्म को फाइंड कर लेंगे, फिर बॉक्स को फिल कर देंगे। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में जो सीक्वेंस दी गई है, यदि आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस में ए की जगह 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू हो जाएगी 2, जबकि ए प्लस डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड ए प्लस 2डी की वैल्यू दी हुई है 26। इसे आप नोट कर लोगे। ए की वैल्यू दी हुई है 2, ए प्लस डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए प्लस 2डी की वैल्यू दी हुई है 26। चूंकि ए प्लस 2डी इक्वल टू 26 है, ए प्लस 2डी की वैल्यू 26 है, तो इस जगह ए की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 2, अब प्लस 2डी इक्वल टू 26 है। तो 2डी को एज इट इज ही रहने देंगे 26। अब इक्वल टू के इस साइड आप प्लस 2 को लाकर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2d इक्वल टू 26 में जैसे ही आप 2 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 24 होगा। अब हम लोग d की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो d इक्वल टू 24 अपॉन 2। अब इस 2 से इस 24 को हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो ये 12 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज d इक्वल टू 12। इस प्रकार d की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली जो कि 12 है। अब हम लोग a प्लस डी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग a प्लस डी की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड। तो a प्लस डी इक्वल टू a की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 2 और d की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट अभी फाइंड किया 12, तो d की वैल्यू को इस जगह पुट कर देंगे। यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो a प्लस डी की वैल्यू 14 हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि बॉक्स में हम लोग 14 को फिल कर देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए प्लस डी की वैल्यू दी हुई है 13, ए प्लस 2डी की वैल्यू भी करनी है हमें फाइंड, जबकि ए प्लस 3डी की वैल्यू दी हुई है 3। इसे आप नोट कर लोगे। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए प्लस डी की वैल्यू दी हुई है 13, ए प्लस 2डी की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, ए प्लस 3डी की वैल्यू दी हुई है 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग विलोपन विधि का यूज करेंगे और विलोपन विधि का यूज करके ए एंड डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग a प्लस डी इक्वल टू 13 दी हुई है, इसे आप समीकरण फर्स्ट सपोज कर लोगे एंड a प्लस 3d इक्वल टू 3, इसे आप इक्वेशन सेकंड सपोज कर लोगे। अब हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे। इसे आप लिख लोगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को हम लोग घटा रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू a प्लस डी इक्वल टू 13 है, जबकि इक्वेशन सेकेंड a प्लस 3d इक्वल टू 3 है। प्लस है तो इस जगह तो आप माइनस लगाओगे, प्लस है तो इस जगह भी माइनस एंड इस जगह भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब प्लस का a माइनस का a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस 3d प्लस डी, इसे आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2d, 13 प्लस में है और ये 3 माइनस में है, इसे आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 10 होगा। अब हम लोग d की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 10 d के साथ ये -2 इंटू के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, सो आप इसको इसके अपॉन में कर दोगे। अब 2 से इसे 10 को कर देंगे 5 राउंड में कैंसिल।
दैट इज डी इक्वल टू माइनस का 5। इस प्रकार डी की वैल्यू हो जाएगी -5। ये वाला माइनस को हम लोगों ने इस जगह लिख लिया। अब हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी यदि डी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। तो हम लोग समीकरण 1 में डी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में ए प्लस डी इक्वल टू 13 है। अब इसमें डी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो कि माइनस का 5 है। ए प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 13, ए इक्वल टू 13 माइनस का 5 इक्वल टू के इस साइड आप शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस 5 दैट इज 18। हमें ए की वैल्यू को फाइंड करनी थी तो ए की वैल्यू 18 हो जाएगी। हमें ए प्लस 2d की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। अब आप इसे फाइंड कर सकते हो। ए प्लस 2d इक्वल टू ए की वैल्यू दी हुई है 18 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू दी हुई है माइनस का 5। ए प्लस 2d इक्वल टू 18 प्लस माइनस माइनस 2 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 10 होगा। दैट इज ए प्लस 2d इक्वल टू 18 में आप 10 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें जो सीक्वेंस दी गई है इस सीक्वेंस में ए की वैल्यू 5 है। ए प्लस डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए प्लस 2d की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है जबकि ए प्लस 3d की वैल्यू दी हुई है 9:1/2। अब आप इसे नोट कर लोगे। ए की वैल्यू 5 है, ए प्लस डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए प्लस 2d की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। ए प्लस 3d की वैल्यू 9:1/2 दी हुई है। क्योंकि यह वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में दी हुई है इसलिए इस वैल्यू को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सो इसके लिए हम लोग को इस जगह जो वैल्यू दी हुई होती है उस वैल्यू को हर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके अंश वाली वैल्यू को ऐड करके हर वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है। अब आप इस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 18 होगा। उसमें इस 1 को आप ऐड कर दोगे रिजल्ट 19 हुआ अपॉन में ये वाला 2। इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब आप यहां लिखोगे सिंस ए प्लस 3d इक्वल टू 19/2। क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को आप इस जगह पुट कर दोगे। ए की वैल्यू 5 है प्लस 3d इक्वल टू 19/2। 3d को हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे इक्वल टू 19/2 प्लस 5 को इक्वल टू के इस साइड लाकर आप शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 5 होगा। अब इसके अपॉन में देंगे 1, 3d को एज इट इज ही रहने देंगे इक्वल टू अब 2 1 का लेंगे हम लोग एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम 2 होगा। इस 2 में इस 2 से आप करोगे डिवाइड तो रिजल्ट 1 हुआ। उस 1 को 19 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट 19 होगा माइनस। अब इस 2 में इस 1 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 2 हुआ। उस 2 को 5 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट 10 होगा। 3d इक्वल टू 19 में 19 माइनस 10 दैट इज 9/2। अब इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर देंगे 3 राउंड में दैट इज d इक्वल टू 3/2। इस प्रकार d की वैल्यू हो गई 3/2। ए की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी गई है। अब हम लोग ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो आप लिखोगे ए प्लस डी इक्वल टू ए की वैल्यू दी हुई है 5, डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 3/2।
अब इसके अपोन में देंगे 1 एंड लेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो जैसे ही आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब इस 2 में इस 1 से आप करोगे डिवाइड तो रिजल्ट 2 हुआ, 2 को 5 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा प्लस। अब इस 2 में इस 2 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हुआ, उस 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 3 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 10 प्लस 3 दैट इज 13 अपॉन का 2। चूंकि यह वैल्यू जो है 13/2 ये प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसे अब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो रिजल्ट 6/1/2 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 13/2 हो जाएगा। 6 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 12 होगा, उसमें 1 को ऐड करोगे तो 13 अपॉन का ये वाला 2। तो हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग a प्लस 2d की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू दी हुई है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 3/2। अब इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल करोगे तो हम लोग के पास बच गया इस जगह 5 प्लस में 3, 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो a प्लस d की वैल्यू हो जाएगी 6:1/2, जबकि a प्लस 2d की वैल्यू हो जाएगी 8। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग बॉक्स में कर देंगे फिल। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 4 को करेंगे सॉल्व। 3 का 4 जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में a की वैल्यू -4 है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि a प्लस 5d की वैल्यू दी हुई है 6। सो इसे अब हम लोग नोट कर लेते हैं। आप लिख लोगे a की वैल्यू -4 है, a इक्वल टू -4, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि a प्लस 5d की वैल्यू दी हुई है 6। अब हम लोग इस जगह a की वैल्यू को पुट कर देंगे -4 एंड d की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड। जब हम लोग के पास a और d की वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी तब हम लोग a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। 5d को एज इट इज ही रहने देंगे इक्वल टू 6, -4 को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो 5d इक्वल टू 6 प्लस 4 दैट इज 10। अब हम लोग d की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो 10 अपॉन का 5। अब 5 से आप 10 को 2 राउंड में कैंसिल कर दोगे, दैट इज d इक्वल टू 2। इस प्रकार d की वैल्यू हो जाएगी 2। a की वैल्यू हम लोग के पास क्वेश्चन में दी हुई है -4। अब हम लोग a एंड d की वैल्यू के हेल्प से a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग a प्लस d की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। a की वैल्यू दी हुई है -4 प्लस d की वैल्यू दी हुई है 2। इसे आप सॉल्व करोगे तो a प्लस d की वैल्यू हो जाएगी -2। अब हम लोग a प्लस 2d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू दी हुई है -4 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो -4 प्लस 2 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 4 होगा। -4 एंड ये +4 दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट 0 देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि a प्लस 2d की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग a प्लस 3d की वैल्यू को
फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस 3d इक्वल टू, ए की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो -4 प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 6 होगा। -4 प्लस 6 दैट इज +2। अब हम लोग a प्लस 4d की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो a की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 2। इसे यहाँ पुट करोगे एंड सॉल्व करोगे आप तो -4 प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 8 होगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट +4 होगा। इसका मतलब a प्लस 2d की वैल्यू 0 हो जाएगी। a प्लस 2d की वैल्यू 0 हो जाएगी। a प्लस 3d की वैल्यू 2 हो जाएगी। a प्लस 4d की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इन सभी वैल्यू को हम लोग बॉक्स में फिल कर देंगे। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 5 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि a प्लस d की वैल्यू दी हुई है 38। a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, जबकि a प्लस 5d की वैल्यू दी हुई है -22। अब आप इसे नोट कर लोगे। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a प्लस d की वैल्यू दी हुई है 38, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इन सब की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। a प्लस 5d की वैल्यू दी हुई है -22। अब हम लोग a प्लस डी इक्वल टू 38 इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे एंड a प्लस 5d इक्वल टू -22 इसे इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे। तो a प्लस डी इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट एंड a प्लस 5d इक्वल टू -22 इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे और a एंड d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग के पास है a प्लस डी इक्वल टू 38 एंड इक्वेशन सेकेंड हम लोगों के पास है a प्लस 5d इक्वल टू -22। प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस का है एंड ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -5d है प्लस का d है तो रिजल्ट माइनस का 4d होगा इक्वल टू प्लस का 38 प्लस का 22। इन दोनों को आप यदि ऐड कर दोगे तो रिजल्ट 60 होगा। तो d इक्वल टू 60 अपॉन -4। अब इससे आप 60 को कैंसिल करोगे तो रिजल्ट 15 होगा। दैट इज d इक्वल टू माइनस का 15। इस प्रकार d की वैल्यू हो जाएगी -15। अब हम लोग d की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में ही d की वैल्यू को पुट करेंगे और a की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड। इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस डी इक्वल टू 38 दी हुई है, a प्लस डी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे माइनस का 50 इक्वल टू 38, a प्लस माइनस माइनस का 15 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू 38 माइनस का 15 अब इस साइड ला करके शिफ्ट कर दोगे तो प्लस का 15 हो जाएगा।
दैट इज ए इक्वल टू, इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो रिजल्ट 53 हो जाएगा। इस प्रकार ए की वैल्यू हो गई 53। अब हम लोग के पास डी दोनों की वैल्यू अवेलेबल है। अब इन्हीं दोनों वैल्यू के हेल्प से हम लोग ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ए प्लस 2d इक्वल टू, ए की वैल्यू दी हुई है 53 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है माइनस का 15। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ए प्लस 2d इक्वल टू 53 प्लस माइनस माइनस, अब 15 को 2 के साथ करोगे आप मल्टीप्लाई तो रिजल्ट 30 होगा। अब 53 में 30 को हम लोग जैसे ही माइनस करेंगे तो a प्लस 2d की वैल्यू अचीव हो जाएगी जो कि 23 है। इस प्रकार a प्लस 2d की वैल्यू हो गई 23। अब हम लोग a प्लस 3d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस 3d इक्वल टू, a की वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस का 15। a प्लस 3d इक्वल टू 53 प्लस माइनस माइनस 3 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 45 होगा। तो a प्लस 3d इक्वल टू 53 में माइनस करोगे आप 45 को तो रिजल्ट 8 होगा। इस प्रकार a प्लस 3d की वैल्यू हो जाएगी 8। अब हम लोग a प्लस 4d की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस 4d इक्वल टू, a की वैल्यू 53 है प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस का 15 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो a प्लस 4d इक्वल टू 53 प्लस माइनस माइनस 4 को आप 15 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट 60 का होगा। तो a प्लस 4d इक्वल टू 53 माइनस 60 दैट इज माइनस का 7। तो a प्लस 4d की वैल्यू हो जाएगी -7। अब इन सभी वैल्यू को हम लोग बॉक्स में कर देंगे फिल। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 को भी कर लिया कंप्लीट।